एवरीवन। तो मैं आज आपको बताऊंगी न्यू बिगनर्स के लिए कि हम बॉडी से मेज़रमेंट कैसे ले सकते हैं। ठीक है। और सबसे पहले हमें करना क्या है कि हम बॉडी का मेज़रमेंट कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ तक हमें बॉडी का मेज़रमेंट लेना रहता है। ठीक है। मैंने ये कुछ लिखा हुआ है जैसे शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, हिप, स्लीव लेंथ, स्लीव बॉटम, टमी और सूट की लेंथ, कि हमें इन इन चीज़ों को सबसे पहले हमें लिख लेना है कि हमें सबसे पहले हमें किस किस चीज़ का नाप लेना है। न्यू बिगनर्स के लिए सबसे अच्छी है कि हमें इन चीज़ों को सबसे पहले लिख लेना है कि हमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या नाप लेना रहता है। और चेस्ट के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक लोअर चेस्ट और एक होती है अपर चेस्ट। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज आपको ऊपर का बताऊंगी कि ऊपर से हमें कितनी चेस्ट और कहाँ कहाँ से कितना मार्जिन लेना रहता है। ठीक है। तो हम शोल्डर का नाप लेते हैं। तो शोल्डर में सबसे पहले हम नाप कहाँ से कहाँ तक लें। तो जो ये हमारी, जब हम शोल्डर को देखते हैं ना, तो छोटी छोटी हमारी कुछ हड्डियाँ हैं जो ऊपर से निकली हुई रहती हैं। ठीक है। शोल्डर के ऊपर तो हमें शोल्डर का नाप हमेशा पीछे की साइड से हमें शोल्डर का नाप लेना है, ना कि हमें फ्रंट साइड से शोल्डर का नाप लेना है। ठीक है। हम जब भी शोल्डर का नाप लेंगे तो हमें बैक साइड से शोल्डर का नाप लेना है। और अब हम आएंगे चेस्ट। चेस्ट में दो होता है, एक लोअर चेस्ट और एक अपर चेस्ट, कि हमारी अपर चेस्ट कौन सी होती है, लोअर चेस्ट कौन सी होती है। फिटिंग में बहुत ज़्यादा मायने रखती है हमारी ये चेस्ट कि लोअर चेस्ट कितनी, अपर चेस्ट कितनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी किसी कस्टमर की लोअर चेस्ट और अपर चेस्ट में बहुत ज़्यादा 1 इंच या 1.5 इंच तक का फ़र्क आ जाता है। ठीक है। तो जो हमारे आर्म होल रहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो होती है हमारी अपर चेस्ट होती है। और ये यहाँ से शोल्डर से हम इंची टेप को रखते हुए जो हमारा ब्रस्ट पॉइंट होता है वहाँ से लेके यहाँ तक जब हम रखते हैं तो वो हमारी लोअर बस्ट होती है। ठीक है। ये हमारी अपर चेस्ट होती है और ये हमारी लोअर चेस्ट होती है। ठीक है। तो जब भी हम किसी का नाप लेंगे तो सबसे पहले हम अपर चेस्ट, उसके बाद हम लोअर चेस्ट का नाप लेंगे। ठीक है। अब हम आएंगे वेस्ट, जो हमारी कमर होती है। कमर का नाप हम कैसे लेते हैं, तो शोल्डर को हम इंची टेप रखेंगे और जहाँ तक 14 इंच आएंगे वहाँ तक हम कमर का नाप लेते हैं। लेकिन मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताऊंगी कि हम अपनी वेस्ट का नाप कैसे ले सकते हैं। जो हमारा हाथ होता है उसको बोलना कस्टमर को कि अपने हाथ को एकदम सीधा रखना है। जो हमारा नी पॉइंट होता है, जो हमारी ये कोहनी होती है ना, ये कोहनी जहाँ पर भी आएगी सीधा रखने पर वो हमारी कमर होगी। ठीक है। वो हमारी कमर होगी, वेस्ट होगी। ठीक है। अब आएंगे हम हिप पे। जो हमारे हिप होते हैं उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। अब जब हमारा हाथ सीधा रहेगा, जो हमारी ये हथेली रहेगी, जहाँ तक ये हथेली आएगी वो हमारी हिप का नाप होगा। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से वेस्ट और हिप का नाप निकाल सकते हैं। अब आएंगे हम स्लीव्स पे कि हम स्लीव्स का नाप कैसे लें। तो स्लीव्स का नाप हम कैसे लेना है, यहाँ से जो हमारी हड्डी है यहाँ पे हमें इंची टेप को रखना है और उसकी लंबाई को नाप लेना है कि आपको 3 इंच की बाजू या 4 इंच, 5 इंच या फुल लेंथ आपको कितनी बाजू रखनी है। इस हड्डी से लेके वहाँ तक आपको इंची टेप को रखना है और इस स्लीव्स की लेंथ को नाप लेना है। अब आएंगे हम स्लीव बॉटम पे, और ये यहाँ से ये गोलाई में जो होता है, हम इंची टेप को गोलाई में ऐसे रखते हुए स्लीव बॉटम को नाप लेंगे और यहाँ पे हम स्लीव बॉटम का नाप ले लेंगे। ठीक है। और टमी, जो हमारा टमी होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी किसी कस्टमर को टमी ज़्यादा होता है, किसी को बहुत ही कम होता है। अगर टमी का नाप नहीं लेंगे तो हमारी सूट की फिटिंग ख़राब आएगी। तो हमें जब भी कस्टमर को टमी दिखता है तो सबसे पहले हमें इस टमी का नाप ले लेना है। ठीक है। हिप, कई बार क्या होता है हिप कम होते हैं और टमी ज़्यादा होता है, तो हमें टमी का भी नाप लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब आएंगे हम सूट लेंथ, कि हमें सूट की लंबाई कितनी रखनी है। तो आप यहाँ से लेके इंची टेप को रखेंगे और यहाँ तक जहाँ तक उसको लंबाई रखनी है वहाँ तक हम सूट की लंबाई को नाप लेंगे। तो जब भी हम सूट की लंबाई लेते हैं तो लंबाई को हम फ्रंट साइड से लेते हैं, लेकिन जब भी हम ब्लाउज़ का नाप लेते हैं तो हम बैक साइड से लेते हैं। ठीक है। तो सूट की जब भी लंबाई लो तो आप फ्रंट साइड से लेनी है और ब्लाउज़ की जब भी लंबाई लो तो बैक साइड से लेनी है। ठीक। तो इसके इस मेज़रमेंट के द्वारा आप ये लिख भी सकते हो जो मैंने लिखा हुआ है, और इसको लिख के आप किसी भी बॉडी से अपना मेज़रमेंट निकाल सकते हो कि कैसे कैसे मुझे क्या शोल्डर, ये चेस्ट, वेस्ट, हिप क्या क्या रखना रहता है। तो न्यू बिगनर्स के लिए सबसे पहले इसको लिख लेना है कि हमें
किस किस नाप की ज़रूरत होती है कोई भी सूट बनाने के लिए। ठीक है, तो इस पैटर्न के द्वारा आप बहुत ही अच्छे से सूट बना सकते हो। थैंक यू।